नमस्कार मित्रों, आज के इस दैनिक रोजगार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आपको अब प्रतिदिन रेगुलर समाचार पत्रों से, शैक्षिक जगत से जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी, अब मैं आपको रेगुलरली देने का प्रयास करूंगा। बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण समाचार ही होते थे तो नहीं देता था। मैं प्रयास करता था कि आपको महत्वपूर्ण जो है समाचार से रूबरू कराऊं, परंतु बहुत से व्यूवर्स ने कहा है कि प्रतिदिन जो भी एक दो वीडियो हो उसको जरूर आप बनाया करें। अब मेरे व्यूवर की मांग हो गई है तो मैं आपको प्रतिदिन जो है कंटिन्यूसली यानी रेगुलरली आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, पहली खबर है, बीएड पास भी चपरासी बनने की लाइन में। ये है आपके यूपी राज्य के दुर्दशा। यहाँ पे पढ़े लिखे बेरोजगारों को एक अदद नौकरी की इस कदर जरूरत है कि बीएड पास अभ्यर्थी चपरासी और रसोइया बनने के लिए तैयार है। जिले में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के 73 पदों के अलावा लेखाकार के 4, मुख्य रसोइयों का 1, रसोइया के 10, चौकीदार के 3 पद और चपरासी के 1 पद पर 16 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। सभी पदों पर 1900 से अधिक महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। मित्रों, ये है चौकीदार के लिए 8 स्नातक ने भरा फॉर्म। 1900 से अधिक महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो मित्रों, इन सभी के लिए बीएड डिग्रीधारी भी चपरासी बनने की लाइन में है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को बगल के बिहार सरकार से इससे सीख लेनी चाहिए। नए शिक्षकों के आने से बढ़े पीएचडी के लिए अवसर। हम बात कर रहे हैं मित्रों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार जो है सीटों की संख्या पीएचडी के इतिहास में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश के इतिहास में इस बार सबसे अधिक पद बढ़ चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी करने के अवसर बढ़ गए हैं। नए शिक्षकों के आने से पीएचडी की 429 सीटें बढ़ी हैं। देखिए मित्रों, 429 सीटें बढ़ गई हैं इस बार क्रेट 2023 के तहत पीएचडी की 1148 सीटों पर प्रवेश होने जा रहा है। तो मित्रों, इस बार जो है पीएचडी में के लिए अगर जो भी अभ्यर्थी पीएचडी के इच्छुक हैं, पीएचडी करने के इच्छुक हैं, वो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर दें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस समय पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बताता चलूँ, एक मैंने वीडियो इसका फुल बनाया हुआ है, उस पर भी जाकर के देख सकते हैं। इतिहास में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार इतनी सीटें आई हैं। और जो सबसे अधिक सीटों की संख्या है वो अगर बात की जाए तो भौतिक विज्ञान में 51 और रसायन विज्ञान में सर्वाधिक 114 सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पीएचडी की 62 सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा, संबद्ध महाविद्यालय इसके बाद। तो यहाँ पे सीटें भारी भरकम हैं। जो भी अभ्यर्थी इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, पीएचडी के इच्छुक हैं, वो फॉर्म जल्द से जल्द अवश्य भर दें। बिहार में शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण जारी हो गया है। बीपीएससी ने जारी किया है एग्जाम शेड्यूल। 1,10,000 सीटों पर नियुक्ति के लिए 3 नवंबर से यानी परसों से मित्रों आवेदन दिए जा सकेंगे।
और 7 से 10 सितंबर के बीच में परीक्षा होगी। यह है बिहार की बात। यहीं पे किसी ने खबर और भी दिया है कि वहां पे अयोध्या में राम मंदिर में पुजारी के पदों पर भर्ती के लिए मांगे गए हैं आवेदन, ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो बिहार में शिक्षक भर्ती और यूपी में पुजारी भर्ती की जा रही है। योगी सरकार से बहुत बड़ी मांग है यूपी के बेरोजगारों को कि यहाँ पे भी शिक्षक भर्ती लागू लाया जाए। जो 5 साल से सूखा पड़ा हुआ है शिक्षक भर्ती का, उस सूखे का अंत किया जाए और जो भी यहाँ पे 1,00,000-1.5 लाख जो पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि यहाँ पे भी बेरोजगारी दूर हो सके। मित्रों, यदि देश की बात की जाए तो शिक्षक, सशस्त्र बल व डॉक्टर पर भारतीयों को अटूट भरोसा है और भारत में इन पेशेवरों पर ज़्यादा यकीन है। वो कौन कौन से पेशेवर हैं? पहला है शिक्षक 53% लोग, देखिए सशस्त्र बल 52%, डॉक्टर 51%, वैज्ञानिक 49%, न्यायाधीश 44%। और जो कम पेशेवर हैं, भारत में सबसे कम विश्वसनीय पेशे हैं तो वह हैं सरकारी मंत्री, राजनीतिक, विज्ञापन कार्यकर्ता और धर्मगुरु। इन पे लोगों का कम विश्वास है और जो सबसे ज्यादा विश्वास है वो शिक्षक पर विश्वास है। देख लीजिए 3% है। तो मित्रों, शिक्षक समाज की रीढ़ होता है, वही सबको बनाता है, वही डॉक्टर बनाता है, वही मास्टर बनाता है, वही वकील बनाता है, वही वैज्ञानिक बनाता है, वही जज बनाता है, यानी शिक्षक ही सब कुछ बनाता है। तो और जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं रहेगा तो समाज अच्छा कैसे बनेगा? मित्रों, योगी सरकार ने शिक्षकों को राज्य कर्मियों की तरह अवकाश देने पर कमेटी लेगी निर्णय। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम के बीच वार्ता हुई। बैठक में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश की सुविधा दिए जाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन करने का निर्णय लिया गया है। कमेटी में अधिकारियों के साथ साथ महासंघ के पदाधिकारी भी रहेंगे। मित्रों, राज्य शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तरह उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार का अवकाश, प्रतिकर अवकाश और सबसे बड़ी बात है मित्रों अध्ययन अवकाश। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो प्राथमिक विद्यालय में चयनित हो जाते हैं और उनको अध्ययन अवकाश नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे PhD भी नहीं कर पाते हैं। PhD करने के लिए उन्हें अध्ययन अवकाश नहीं मिल पाता है तो उनको अध्ययन अवकाश जरूरी होता है। बहुत से ऐसे जो जागरूक और बहुत से ऐसे जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको अध्ययन अवकाश की आवश्यकता होती है। जैसे शोध जैसे कार्यक्रमों में वो शामिल होना चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाता है, तो ऐसा नियमावली बन करके तैयार कराने का प्रयास है। कमेटी इसका निर्णय लेगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे आज नहीं तो कल ये जरूर मिलेगा। नए शिक्षा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से हुआ पास। मित्रों, ये है अभी नियमावली का ड्राफ्ट शासन से हुआ है पास, ध्यान दीजिएगा। अभी ड्राफ्ट केवल पास हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर ने बताया था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर के तैयार हो गया है, तो तैयार नहीं हुआ है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के एडेड संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती कराने के लिए गठित शिक्षा किए जा रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया अब एक कदम और आगे बढ़ी है।
नए आयोग की अधिसूचना 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद इसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जिसे शासन से मंजूरी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा जहां से मंजूरी के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सोच लीजिए मित्रों, तो इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है और शासन से मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा जहां से मंजूरी के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग अलग भर्ती व्यवस्था को खत्म कर नया आयोग गठित करने का निर्देश जनवरी 2023 में ही दिया था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी का दायित्व उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी से हटाकर इसी आयोग को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद से प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा कराने वाले पीएनपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में चयन प्रक्रिया ठप है। नाराज युवाओं, प्रतियोगी युवाओं लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता से लगने से पहले गठित कर भर्ती विज्ञापन देकर उसे पूरी कराने की मांग कई बार कर चुके हैं। इस आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से स्वीकृति हो जाने के बाद अब कैबिनेट से पास होने की प्रतियोगियों को प्रतीक्षा है। तो मित्रों, इस पे कार्य हो रहा है। मानदेय के लिए आज जारी होंगे 55 करोड़। ये कौन से मानदेय जारी होंगे? तो मनरेगा में तैनात कर्मियों का कई माह से फंसा हुआ है वेतन मानदेय। तो इन मानदेयों को आप जल्द ही इसी महीने जो है मानदेय जारी हो जाएगा इनका। और जब मानदेय के लिए आज जारी होंगे 55 करोड़ तो इनके खाते में लगभग सप्ताह भर के भीतर में इनके खाते में भी पहुंच जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है मित्रों, कर्मचारी चयन आयोग ने आरटीआई में दी सूचना। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल भर्ती 2023 में 32,43,000 आवेदन किए हैं। तो कांस्टेबल के 7,547 पदों पर 32 लाख दावेदार हैं। मित्रों, इस पे 32 लाख इस पे हुआ है आवेदन, 32 लाख, पद 7,547। आप अंदाजा लगा सकते हैं। 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। चूंकि 2 साल बाद आई है भर्ती, इसलिए बढ़े हैं 3 लाख दावेदार। 2020 में जो भर्ती आई थी उसमें भर्ती आई थी 5,846। उस समय 28 लाख अभ्यर्थियों ने, लगभग 28-29 लाख अभ्यर्थियों ने जो है इसमें आवेदन किया था। इस बार 32 लाख लोगों ने आवेदन किया है। यदि हम इस पे परिचर्चा ढेर कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, कि स्पष्ट है कि देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट है कि एक एक पद पर औसतन 400, देखिए मित्रों, औसतन 430 बेरोजगार मैदान में हैं। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में जो आवेदन हुए हैं वो हो 13,33,000। यहाँ पे देख सकते हैं 13,33,000। और यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों 13,33,000। अनुसूचित जाति के लिए 8 लाख, अनारक्षित ने 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 2,19,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। बेरोजगारी का दंश इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुट्ठी भर में आवेदन आते हैं, मुट्ठी भर के पद आते हैं और आवेदनों की संख्या इतनी बढ़ करके देख सकते हैं। ये जो है बेरोजगारी का आलम। एनपीएस से 60% रकम किस्तों में निकाल सकेंगे। मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर मिलेंगे विकल्प। मित्रों,
कल एक अधिसूचना जारी हुई है। प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया कर करके जो है 3 नाम जो हैं वो राज्य विश्वविद्यालय हैं। पहला माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा, माँ विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। तो ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने हाल फिलहाल कितने राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। तो 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जिनके नाम मैंने आपको बता दिया। एक और यूपीपीएससी ने कल एक नोटिस जारी करके दिखाया है कि यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या 2014-15 थी उसमें प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रवक्ता अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन के रिक्त 18 पदों पर अनारक्षित 9 पद, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग 5 और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के 4 पदों पर क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के 3 पद, उनका जो है परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रश्नगत हेतु पाते हुए श्रेष्ठता क्रम में उनका जो है साक्षात्कार के आधार पर रिजल्ट जारी जो हो चुका है। ये जो भी नाम हैं ये 18 नाम हैं, इनको चयनित हो चुके हैं ये लोग। मैं इनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो सही समय पर पहुंचता रहे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।